गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बेसिक नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने जो है अपनी पिछली वीडियो में डिटर्मिनर्स चैप्टर स्टार्ट किया था, तो हमने जो है उसकी 3 टाइप्स पढ़ ली थी, जो थी आर्टिकल्स, डेमोस्ट्रेटिव एंड पजेसिव्स। तो आज के वीडियो में हम जो है उसकी 4th टाइप इनडेफिनिट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनडेफिनिट्स होते क्या हैं। इनडेफिनिट्स का मतलब होता है कि क्वांटिफायर्स। इनडेफिनिट्स को जो है हम क्या कह देते हैं, क्वांटिफायर्स भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? क्वांटिफायर्स, यानी जो हमें जो है क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। ठीक है, कि हम जो है इनडेफिनिट का यूज सेंटेंसेस में इसलिए करते हैं कि हमें पता लगे कि जो हमारे पास कोई भी नाउन है या प्रनाउन है या कोई भी थिंग है, वो कितनी जो है नंबर में है, कितनी अमाउंट में है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। यानी इनडेफिनिट का यूज़ किया जाता है ये चीज़ को बताने के लिए कि जो हमारे पास चीज़ है वो कितनी जो है अमाउंट में है, कितने नंबर्स में है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले जो हम फर्स्टली जो 2 इनडेफिनिट के बारे में बातचीत करेंगे, वो हमारे पास है लिटिल एंड फ्यू। क्या है? लिटिल और फ्यू। अब देखिए, जो लिटिल यूज़ किया जाता है वो हमारे पास जो है अनकाउंटेबल के लिए यूज़ किया जाता है, और फ्यू जो है वो काउंटेबल के लिए यूज़ किया जाता है। अब अनकाउंटेबल का मतलब, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में, कि जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते उन्हें हम जो है अनकाउंटेबल कहते हैं, लेकिन जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? काउंटेबल कहते हैं। यानी जो है लिटिल का प्रयोग उन वर्ड्स के साथ किया जाता है कि जिनको जो है कोई ऐसी चीज़ के साथ किया जाता है कि जिसको हम जो है गिन नहीं सकते, और फ्यू का यूज़ उन वर्ड्स के साथ किया जाता है या उस चीज़ के साथ किया जा सकता है जिसको जो है हम गिन सकते हैं। तो इसकी जो है हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने कहा है शी स्पेंट द फ्यू रुपीज शी हैड। ठीक है, और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी गॉट अ लिटल टायर्ड। सो उन्होंने कहा कि उसने जो है कुछ ऐसी जो है उसने जो है थोड़ी मनी स्पेंड कर दी, जितनी उसके पास मनी थी उसने जो है वो स्पेंड कर दी, चाहे वो थोड़ी थी। ठीक है, अब देखो रुपीज़ हैं, ठीक है, पैसे हैं, उनको आप गिन सकते हो ना। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फ्यू लग गया। उन्होंने कहा कि वो बहुत लॉन्ग जर्नी के बाद जो है वो थोड़ा सा जो है थक गया। अब देखो, थकना, टायर्डनेस को आप नंबर्स में गिन सकते हो, या कह सकते हो कि वो जो है 2 थक गया, 3 थक गया, ऐसे नहीं ना कहते। तो इसलिए जो है टायर्डनेस को आप नहीं गिन सकते, वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ हमेशा लिटिल लगता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लग गया? लिटिल लग गया। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। यूजेस लिखे हुए हैं यहाँ पे लिटिल और फ्यू के। नेगेटिव मीनिंग, फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ अ लिटिल चांसेस टू लाइफ। ठीक है, अब देखो लिटिल और फ्यू है। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है कि वो हमें जो है नेगेटिव इंप्रेशन दे रहा है कि उसके पास जो है जैसे यहाँ पे सेंटेंस की एग्जांपल ये कि उसके पास बहुत कम चांसेस है, यानी कि नेगेटिव पॉइंट है ना उस पर्सन का कि उसके पास बहुत कम चांसेस रह गए हैं जीने के, तो उसके साथ भी जो आप लिटिल की जो है ज़्यादा प्रेफरेंस कीजिएगा यूज़ करने के। ठीक है, वैसे जो है देखो, चांसेस की बात की जाए तो चांसेस को जो है आप गिन नहीं सकते। ठीक है, हम कह लो कि उसके पास 1 चांस है, 2 चांस है, वो अलग चीज़ है। अब लिख ही दिया चांसेस, ठीक है, उसके बाद बहुत कम चांसेस है जीने के, तो उसके साथ जो है आप लिटिल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब अगर आप देख पा रहे हो कि ऊपर मैंने कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है कि हमेशा जो है हम जो है मनी को जो है अनकाउंटेबल कंसीडर करते हैं। आप कहोगे मनी यानी पैसा, पैसे को तो गिन सकते हैं। मैंने यहाँ पे भी तो बताया था कि पैसे, यहाँ पे भी तो रुपीस था, इसके साथ तो फ्यू लगा नहीं। यहाँ पे रुपीस की बात की गई थी और यहाँ पे मनी की बात की जा रही है। जो हमारे पास मनी होती है ना, वो हमेशा जो है अनकाउंटेबल कंसीडर्ड होती है, और जो हमारे पास रुपीस होते हैं वो काउंटेबल कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि रुपीस मतलब कि 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ ये, और मनी जो है अनकाउंटेबल कंसीडर की जाती है, क्योंकि मनी जो है सबको जो है रुपीज़ को कलेक्टिवली कह दिया जाता है। अब टाइम है, वैसे ही टाइम को अनकाउंटेबल, और टाइम्स के अकॉर्डिंग जो आवर्स होते हैं, घंटे होते हैं दिन में, उनको जो है हम काउंटेबल कंसीडर करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि लिटिल और फ्यू का मतलब क्या होता है। कि लिटिल का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट। अगर आपने किसी चीज़ की अमाउंट बतानी हो, जैसे टायर्डनेस है, अब टायर्डनेस को नंबर में आप नहीं बता सकते, अमाउंट ही कह रहे हो कि उसके पास जो है वो थोड़ा सा थका हुआ है। ठीक है, ठीक है, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, 1-2 खाना दे दो तो नहीं कहते, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लिटिल फूड यूज़ होगा, फ्यू फूड नहीं यूज़ होगा।
ठीक है, यानी अमाउंट जो है उसके लिए लिटिल और नंबर्स के लिए आप जो है फ्यू यूज़ करते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे हम चलते हैं अपने टॉपिक में। सो नेक्स्ट जो हम दो इंडेफिनिट्स के बारे में बातचीत करेंगे वो है सम एंड एनी। ठीक है, सम एंड एनी। तो सम एंड एनी बोथ यूज फॉर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सम और एनी आप इन दोनों का वर्ड्स का काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज कर सकते हो। जैसे हमने कहा था लिटिल जो है अनकाउंटेबल के साथ लगता है और फ्यू काउंटेबल के साथ लगता है, लेकिन जो है सम और एनी दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ लग सकते हैं, यानी सम भी काउंटेबल के साथ लगता है, सम अनकाउंटेबल के साथ भी लग सकते हैं, एनी भी इन दोनों के साथ लग सकते हैं। अब बात आती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि सम किन सेंटेंसेस पे लगेगा और एनी किन सेंटेंसेस पे लगेगा। तो इसके लिए क्या है, देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि सम इन एफर्मेटिव, एनी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर कोई भी आपका सेंटेंस है जो एफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसके साथ जो है आप सम को प्रेफर कीजिए। अगर कोई भी आपके पास सेंटेंस है जो नेगेटिव है या उसमें कोई क्वेश्चन पुट किया गया है तो उसके साथ जो है एनी को प्रेफर कीजिए। ठीक है, अब जो है हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आई डिड नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अब डिड नॉट जो है वो क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है ना, तो नेगेटिव के साथ क्या लगेगा, एनी। तो हमने क्या लिख दिया कि आई डिड नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस था तो नेगेटिव के साथ क्या लगना है, एनी लगना है, तो हमने एनी लगा दिया। ठीक है, आगे देखिए उनके आई सॉल्व सम सम्स। ठीक है, मैंने जो है कुछ सम सॉल्व किया। अब ये सेंटेंस जो है सिंपल है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं पुट किया जा रहा, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आ रहा, सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, सम आ गया। तो ये डिफरेंस है सम और एनी के बीच में। सम आप जो है पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ प्रेफर करो और एनी जो है आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ प्रेफर कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए उन्होंने क्या कहा है, आगे जो है अब जो हम इंडेफिनिट्स के बारे में बातचीत करेंगे वो हमारे पास है मच और मैनी। अब बात आती है मच और मैनी का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, मच एंड मैनी मीन्स अ लॉट ऑफ। हमें पता है मच और मैनी दोनों का मतलब क्या है, अ लॉट ऑफ। क्या है अ लॉट ऑफ, मतलब कि बहुत है, इनफ है, या कह दो कि बस करो, मच है कि सफिशिएंट है। ठीक है, मच और मैनी का ये मतलब है। अब मतलब एक है, तो क्वेश्चन है कि हमारे पास कि मच कहाँ पे लगाएं, मैनी कहाँ पे लगाएं। जैसे हमने लिटिल की बात की थी और फ्यू की बात की थी, वैसे ही सेम यहाँ पे जो है फिनोमिना है कि अनकाउंटेबल, जिस चीज़ को आप गिन नहीं ना सकते उसके साथ आपने मच लगा देना है, और जिस चीज़ को आप गिन सकते हो जो काउंटेबल है उसके साथ मैनी लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ वॉन मैनी मेडल्स। तो आप जो है मेडल्स को गिन सकते हो ना, तो मेडल्स के साथ क्या लग गया, मैनी लग गया। आई नीड मच टाइम, तो हमें पता है टाइम को क्या कंसीडर करते हैं, अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल थिंग के साथ क्या लग गया, मच लग गया। मतलब दोनों का सेम है कि सफिशिएंट है, बहुत है, बट क्या है इनमें डिफरेंस, क्या मच जो है अनकाउंटेबल के साथ लगाओगे और मैनी जो है काउंटेबल के साथ लगाओगे। मुझे होप है कि आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि जो है काफ़ी सिंपल मेथड है कि अगर हम जो है ऐसे शॉर्ट नोट से जो है रीड करें। सो हम चलते हैं अब नेक्स्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो नेक्स्ट इंडेफिनिट क्या कह रहे हैं, अब हमारे पास जो नेक्स्ट इंडेफिनिट है वो है नीदर और ईदर और। यहाँ पे जो आपने देखना है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो नीदर नॉर का मतलब होता है कि आपके पास दो चीज़ें होंगी, उन दोनों में से कोई भी नहीं। और ईदर और मतलब कि आपके पास दो चीज़ें होंगी, दो आइटम्स होंगी, उनमें से जो आपने एक लेनी होती है। ठीक है, नोर का मतलब होता है कि कोई भी नहीं, नोर का मतलब होता है कि कोई भी नहीं, हमें जो है कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, नीदर मतलब नेगेटिव, मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए। इधर और का मतलब क्या, हम जैसे और लगाते हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिए टी और कॉफ़ी। ठीक है, टी और कॉफ़ी में से हमें ये पता लग रहा है कि वो पूछ रहे हैं कि टी चाहिए या कॉफ़ी चाहिए। ठीक है, ये पता लग रहा है ना। वैसे ही इधर और का मतलब होता है कि दो चीज़ें हैं, दोनों में से आपने जो है एक चीज़ को चूज़ करना होता है। और नीदर नॉर में दो चीज़ें हैं, मतलब दोनों को नहीं चूज़ करना कि वो हमें दोनों नहीं चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल है आई लाइक इधर टी और कॉफ़ी, मुझे जो है टी और कॉफ़ी में से जो है एक चीज़ पसंद है। ठीक है, नीदर राम नोर श्याम इज़ टू बी ब्लेम,
ना ही राम को और ना ही श्याम को जो है हमें ब्लेम करना चाहिए। अब ईदर मीन्स एनी ऑफ द टू, इधर मतलब होता है कि हमारे पास दो थिंग है और उनमें से जो है हमें कोई एक चाहिए, और नीदर का मतलब है नॉट वन द अदर, हमें जो है दोनों में से जो है कुछ भी नहीं चाहिए, आप जो है सब कुछ अपने पास रखिए, ठीक है ना। अब देखिए दोनों ये लगते जो है प्रेफर जो इनके साथ होती है वो सिंगुलर वर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो राम और श्याम की बात की जा रही थी, वैसे तो ये दो पर्सन्स हैं लेकिन लगा इसके साथ क्या इज लगा, क्योंकि इनके साथ हमेशा सिंगुलर कंसीडर्ड होता है। हमें देखो नीदर में मतलब कि दोनों ही नहीं चाहिए तो हमें जो है सिंगुलर ही लगेगा। इधर और में मतलब हमें दोनों में से एक चाहिए तो एक के लिए तो हम जो है सिंगुलर प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे कोई वर्ब नहीं लगी हुई, हाँ यहाँ पे जो है लाइक्स लिखा हुआ है, तो लाइक्स मतलब क्या है कि ईएस लगा है यानी सिंगुलर लगता है, तो इससे आपको पता लगता है कि हम जो है एक चीज़ की जो है बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जिस सेंटेंस में आपको ऐसा लगे कि नहीं हमें जो है इस सेंटेंस में ये कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि इसे दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप नीदर नॉर प्रेफर कीजिएगा। और अगर जो है आपको ऐसा लगता है कि वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मुझे जो है दोनों में से जो है कुछ भी चलेगा, तो आप जो है ईदर और जो है प्रेफर करोगे, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में। तो नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है ऑल। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है ऑल। तो उन्होंने कहा कि जो ऑल है कैन बी यूज फॉर काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन। तो ऑल जो है मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ऑल में काफ़ी ज़्यादा जो है गलतियां कर देते हैं। अब देखिए ऑल जो है चाहे वो आपके पास काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, तो आपके पास जो है ऑल जो है सभी में यूज़ हो सकता है। अब ऑल का मतलब है कि जैसे एग्जाम्पल है ऑल द मैंगोज वर स्वीट, सारे मैंगोज जो है मीठे थे, स्वीट्स थे। ऑल द मनी वॉज हार्ड अर्न, जितने भी मैंने पैसे कमाए हैं, मनी अर्न किए हैं, वो बहुत मुश्किल से कमाए हैं। अब देखो मैंगोज थे, काउंटेबल थे, मनी थी, अनकाउंटेबल थी। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ ऑल लग रहा है। बात आ रही है कि हमें कैसे पता लगेगा कि सेंटेंस में जो है ऑल कैसे लगेगा। अब देखिए हमेशा जो है ग्रामर में टीचर यही कहते हैं कि सेंटेंस वाइज जो है आपको हमेशा पता लग जाता होता है कि यहाँ पे क्या सुटेबल लगेगा, लेकिन आपको ये जैसे पता होना चाहिए कि अनकाउंटेबल के साथ क्या लग रहा है, काउंटेबल के साथ क्या लग रहा है। अब जिस सेंटेंस में आपको ऐसे लगेगा कि हमें जो है ये मतलब ऐसा कुछ कहना चाहता है कि सारे पैसे जितने भी मैंने अर्न किए हैं ना, तो वो सारे जो है मैंने बहुत मुश्किल से अर्न किए हैं, तो सारे की बात हो तो आप ऑल यूज़ कीजिएगा, ठीक है ना। अब कई सेंटेंस ऐसे भी आ जाते हैं कि जिनमें जो है एक जो है डिटर्मिनर के अलावा काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनर जो है सुटेबल होते हैं, ठीक है। अब वो हमें पता है कई ये भी कह सकते हैं कि कुछ जो मैंने पैसे अर्न किए हैं वो काफ़ी मुश्किल से अर्न किए हैं, ठीक है। वो ये भी कह सकता है कि जो मैंने सारे पैसे अर्न किए हैं वो बहुत मुश्किल से अर्न किए हैं। तो ये सेंटेंस वाइज डिपेंड करता है। अब कई बार ये नहीं होता कि आपके फ्रेंड ने कुछ और लिखा है और आपने जो है कुछ और डिटर्मिनर लगाया है। ये डिपेंड करता है कि वो डिटर्मिनर उस सेंटेंस के ऊपर सुटेबल है कि नहीं है। बाकी देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो ऑल है वो हमेशा जो है प्लूरल वर्ब लेता है, कि फॉर एग्जांपल कि अगर जो है आप काउंटेबल की बात कर रहे हो यानी आप उस चीज़ को गिन सकते हो, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। लेकिन अगर आप उस चीज़ को नहीं गिन सकते तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो हमारे पास सिंगुलर आएगी, ठीक है। यानी जब आप ऑल यूज़ करोगे और आपके पास जो है प्लूरल की बात की जा रही है, या कह लो कि सॉरी काउंटेबल की बात की जा रही है, तो उसके साथ आप देख लीजिएगा कि वर्ब जो है क्या लगी हुई है, हमेशा प्लूरल लगी होनी चाहिए। और अगर जो है अनकाउंटेबल की बात की जा रही है तो उसके साथ वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर लगी होनी चाहिए। यहाँ से हमें कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी क्लियर होते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। मुझे होप है कि आपको जो है सारे टॉपिक जो है डिटर्मिनर्स के जो है क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज़ जो है मुझे बताया कीजिए कमेंट करके। एंड जो है आज हमारा सारा डिटर्मिनर चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। एंड नेक्स्ट वीडियो जो है मैं देखूंगी किस टॉपिक के ऊपर डालनी है, किस क्लास का सिलेबस डालना है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।